2001 से 2015 तक असम के जालुकबारी से विधायक थे हेमंत बिस्वा शर्मा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनका दबदबा था, लेकिन हेमंत को लगता था कि कांग्रेस में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार थे। वो बीजेपी में आए, 2 बार असम में बीजेपी को चुनाव जितवाया और आज वो असम के सीएम हैं। अब आते हैं यूपी चुनाव पर। क्या दल बदलू पॉलिटिक्स को हवा दे रहे लोगों में अखिलेश को कोई हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा कद्दावर दिख रहा है? क्या भगवा खेमे से आए किसी नेता में यूपी की बाजी पलट देने की कुव्वत है? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, बागी, एन इलेक्शन बेट। मार्च 2017 ये यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन था। पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे अखिलेश यादव मानकर चल रहे थे कि वो दोबारा सीएम बनेंगे। वजह थी कांग्रेस के साथ गठबंधन और बीजेपी का बिना चेहरे चुनाव में कूदना। नतीजे आए तो समाजवादी खेमे में सन्नाटे का करंट दौड़ गया। बीजेपी की आंधी में विपक्षी दल उखड़ गए। जनता ने बीजेपी को न सिर्फ पूर्ण बहुमत दिया बल्कि विरोधी दलों को खारिज भी किया। विधानसभा चुनाव नतीजे में 325 सीटों के साथ बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन 325 सीटों में से एक सीट मऊ की मधुबन भी थी, जहां पहली बार कमल खिला था। दारा सिंह चौहान ने 86,000 से ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की थी। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के योगी सरकार में दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 12 जनवरी 2021 को यही दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर अखिलेश यादव के हो गए। यूपी की सियासत में दारा सिंह चौहान का नाम सबसे बड़े दल बदलुओं में आता है। कॉलेज की राजनीति करने के बाद दारा सिंह चौहान यूपी कांग्रेस से जुड़े। 1996 से 2006 तक समाजवादी पार्टी के टिकट से राज्यसभा सांसद बने। बहन जी यूपी की सीएम बनी तो दारा सिंह चौहान ने बीएसपी के टिकट से 2009 में घोसी लोकसभा चुनाव लड़ा। यह चुनाव दारा सिंह जीत गए। 2014 में वो घोसी से फिर बीएसपी के टिकट पर लड़े, लेकिन मोदी लहर में बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए। 2015 में उन्होंने बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। अब वो फिर से समाजवादी पार्टी में चले गए। दारा सिंह चौहान नोनिया जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुम्हार, प्रजापति, चौहान वोटर्स की 3% हिस्सेदारी है, जो पूर्वांचल की 90 सीटों पर अच्छी आबादी में है। अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अखिलेश के साथ दारा सिंह चौहान के अलावा नोनिया चौहान बिरादरी के संजय चौहान का भी सपोर्ट है। 12 जनवरी को अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक तस्वीर को पोस्ट किया। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के सभी सहयोगी दलों की टॉप लीडरशिप मौजूद थी। अखिलेश के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, अपना दल एस की कृष्णा पटेल, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद, महान दल के केशव देव मौर्य दिख रहे थे। तस्वीरों में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी मौजूद हैं और अखिलेश का साया माने जाने वाले राजेंद्र चौधरी भी दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के मिशन यूपी का ब्लूप्रिंट है। एक के बाद एक अखिलेश ने दूसरी तस्वीर ट्वीट की। कृष्णा पटेल को सेंट्रल चेयर देकर अखिलेश ने महिला कार्ड भी चल दिया। अखिलेश को फिर भी कुछ कम तैयारी दिखी तो बागियों ने वो भी पूरी कर दी। यूपी में जिन इमरान मसूद को कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा माना जाता था, वो भी समाजवादी हो गए। इतना ही नहीं, 2017 में सहारनपुर की नकुल विधानसभा सीट से इमरान मसूद को हराने वाले बीजेपी के धर्म सिंह सैनी भी पार्टी छोड़कर एसपी में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल है कि दल बदलुओं के दम पर क्या चुनाव जीता जा सकता है? आखिर दल बदलुओं का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? इस सवाल का जवाब छिपा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ताजा रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2021 यानी 7 वर्षों के दौरान कुल 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। दूसरे दलों से 61 सांसद और विधायक कांग्रेस में शामिल भी हुए। बीजेपी से भी 33 सांसद और विधायक दूसरी पार्टियों में चले गए। 173 सांसद और विधायक दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल भी हुए। बीएसपी से 20 सांसद और विधायक दूसरी पार्टियों में चले गए। तो 12 सांसद और विधायक ऐसे भी थे जो इन्हीं 7 सालों में बीएसपी में शामिल भी हुए। ये तो रहा पार्टियों का नफा नुकसान। अब बताते हैं पार्टी बदलकर चुनाव लड़ने वाले सांसदों और विधायकों का हाल।
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2021 तक यानी 7 वर्षों के दौरान करीब 500 सांसद और विधायक पार्टियां बदलकर चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन इनमें से मात्र 50% को ही सफलता हाथ लगी, बाकी को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी दल बदलुओं के दम पर कामयाबी हासिल करने का चांस 50-50 है। यूपी की लड़ाई तो किसी के लिए 80 बनाम 20 है तो किसी के लिए 85 बनाम 15। इसमें कोई शक नहीं कि आज बीजेपी के मुकाबले अखिलेश के गठबंधन का कुनबा बड़ा है, लेकिन बीजेपी को हल्के में आंकना बड़ी भूल होगी, क्योंकि 2014 के बाद ऐसा कोई वोट बैंक नहीं जिसमें बीजेपी ने सेंध ना लगाई। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।